हाय दोस्तों, आज हम फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। और ये फ्रैक्शन क्लास 5th से लेके 10th क्लास तक बच्चों को मैंने देखा है कि जितने कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो पाए हों, उनको फ्रैक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। तो कोई 5th क्लास का बच्चा है वो भी इस वीडियो को देख सकता है। 6, 7, 8, 9, 10 आप कहीं पर भी हो, आप यदि फ्रैक्शन सीखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। इसके हम कुछ सीरीज़ लेके आएंगे, ठीक है। आज हम इंट्रोडक्शन लेंगे इसका और उसके बाद धीरे धीरे हम इसमें आगे इसको सॉल्व करना है। इसके सबसे ज़्यादा जो बच्चों को प्रॉब्लम जाती है वो फ्रैक्शन के एडिशन में जाती है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है। यहाँ तक कि मैंने 12th तक के बच्चों को ऐसा देखा है जिनको फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा दिक्कत जाती है। तो आइए आज हम पूरे फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे और उन्हें सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को बाद में पढ़ेंगे। हम जानना चाहते हैं व्हाट इज फ्रैक्शन, कि फ्रैक्शन क्या है। और जब हमारे पास में कुछ नंबर पहले से थे तो फ्रैक्शन नंबर हमारे पास में कैसे आए। फ्रैक्शन एक टाइप के नंबर होते हैं बच्चा, तो ये नंबर हमारी लाइफ में कैसे आए, आज हम उसे जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो, हमारे पास में जब होल नंबर, जब हमें चीज़ें होल में काउंट करनी होती थी तो हमारे पास में होल नंबर हुआ करते थे। अब क्या हुआ, मानो कि भाई हमारे घर में क्या आया, एक पिज़्ज़ा आया। क्या आया? पिज़्ज़ा आया बच्चा, ठीक है। कितना पिज़्ज़ा आया, इसे यदि मैं काउंट करूँ तो ये कितना है? 1 है, ठीक है। कितना है? 1 है। अब हम घर में कितने सदस्य? 4 सदस्य। जब हम घर में 4 सदस्य हैं तो हमें क्या करना होगा, हमें इन्हें बांटना होगा। क्या करना होगा? बांटना होगा, पार्ट करने होंगे। क्योंकि भाई अब घर में 4 सदस्य, चारों के चारों ही पिज़्ज़ा खाएंगे। और अब ऐसा कोई नहीं है कि भाई एक ज़्यादा खा लेगा एक कम खा लेगा। भाई सभी को क्या होना चाहिए? बराबर पार्ट होने चाहिए। यदि बराबर पार्ट नहीं होंगे तो उनमें क्या होगा कि भैया विवाद हो सकता है। तो उस विवाद को खत्म करने के लिए हम चीज़ों को क्या करते हैं? इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। बहुत टाइम हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि हम चीज़ों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो फ्रैक्शन तभी हमारे रोल में आएगा जब हम इक्वल पार्ट कर रहे होंगे। यदि आप किसी एक होल थिंग के इक्वल पार्ट नहीं कर रहे होंगे तो वहाँ पे फ्रैक्शन नहीं आएगा, ठीक है। फ्रैक्शन कब आएगा? जब आप किसी एक होल थिंग के क्या कर रहे हो? इक्वल पार्ट कर रहे हो। तो जैसे हमारे घर में कितने सदस्य? 4 सदस्य। तो हमारे घर में जो पिज़्ज़ा आया उसके हमने 4 पार्ट किए, ठीक है। अब 4 पार्ट किए और हर पार्ट मेरा क्या है? इक्वल है। ये जितना है उतना ही ये है, उतना ही है, उतना ही। अब देखो, जब हमारे पास में एक होल थिंग थी तो उसे हमने कितना काउंट किया? 1 काउंट किया। और जब हमारे घर के एक सदस्य को हमने एक पिज़्ज़ा निकाल के, एक पीस निकाल कर दे दिया, ठीक। क्या किया? उसे ये पीस हमने दे दिया। अब जब हमने उसे ये पीस दिया तो अब हम काउंट करना चाहते हैं, उसे काउंट करना चाहते हैं कि हमने उसे कितना दिया, ठीक है। अब मैं पूरा का पूरा देता तब तो मैं 1 लिखता। अब मैंने सिर्फ एक ये छोटा सा पार्ट दिया है, तो जब हमने ये छोटा सा उसे एक पार्ट दिया तो इसे मैं क्या काउंट करूं, इसे मैं क्या बोलूं, किस नंबर में से इसे मैं रिप्रेजेंट करूं। तो इसे पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे सामने एक नया नंबर आता है जिसे हम फ्रैक्शन नंबर कहते हैं। और इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी जो पूरी होल थिंग है हमने इसे कितने पार्ट में डिवाइड किया बच्चा? 4 पार्ट में किया। कितने पार्ट में किया है? 4 पार्ट में किया। और कितना पार्ट ले लिया है? अब जब हमने लिया है तो हमने देखा है टेक आउट हमने कितना किया है? 1 पार्ट टेक आउट किया है। तो हम ऊपर क्या लिखेंगे? 1। तो अब इस एक पार्ट को, पूरी होल थिंग को हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। पर जब हम इस एक पार्ट की बात करते हैं कि हमने इस होल थिंग के 4 पार्ट किए, उसमें से एक पार्ट अपन ने दे दिया, तो इस एक पार्ट को हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे 1/4। अब ध्यान दीजिएगा, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ओनली फॉर जब टेकन करते हैं तभी उसे 1/4 सर फ्रैक्शन लिख सकते हैं। बच्चा जो बचा रिमाइंडर पार्ट है उसे भी आप क्या कर सकते हो? फ्रैक्शन में लिख सकते हो। जैसे कि जब इस पूरे रिमाइंडर पार्ट को 1, 2, 3, अब ये बचा हुआ पार्ट है, इसे मुझे लिखना है। अब ये 3 तो है नहीं क्योंकि पिज़्ज़ा तो 1 ही था, 3 पिज़्ज़ा तो है नहीं, ये तो 3 क्या है? एक होल पिज़्ज़ा के पार्ट है। तो मुझे इसे भी क्या करना होगा? फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करना होगा। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जब भी कोई हमारे पास में एक होल थिंग हो तो उसको टोटल जितने पार्ट में हम डिवाइड करते हैं उसे कहाँ लिखते हैं? नीचे लिखते हैं। अब टेक आउट करो तब ऊपर, और जो रिमाइंडर पार्ट है यदि उसके बारे में भी हमें बताना है तो उसे भी हम कहाँ लिखेंगे? ऊपर। तो 3/4 पार्ट अभी रिमाइंडर है और 1/4 पार्ट अपन ने टेक आउट कर लिया, ठीक है। तो देखिए, हम जब भी फ्रैक्शन लिखते हैं तो हम नीचे क्या लिखते हैं इसका ध्यान दीजिएगा। जब हम किसी एक होल थिंग को, एक होल थिंग हो सकता है या बहुत सारी चीज़ों का ग्रुप भी हो सकता है, जैसे 12 बनाना हो सकता है, ठीक है। अब 12 बनाना है तो अपन उसे करेंगे 12, और किसी को हमने उसमें से 4 बनाना दे दिए तो उसे ऊपर लिखेंगे ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से ग्रुप्स को भी हम क्या कर सकते हैं? फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। या फिर किसी एक होल थिंग को जब हम डिवाइड कर रहे हो तब उसे हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो देखिए, हम नीचे क्या लिखते हैं इस चीज का ध्यान दीजिए। जब भी हम नीचे लिखते हैं डाउन में तो हम टोटल पार्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टोटल पार्ट, कि हमने एक थिंग के कितने टोटल पार्ट किए हैं ये हम कहां लिखेंगे? नीचे लिखेंगे। अब ऊपर क्या लिखेंगे बच्चा? हम लिखेंगे ऊपर टेक आउट
या रिमाइंडर पार्ट, ठीक है। दोनों ही चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम बताएंगे कि हमसे क्या पूछा गया है। हमसे ये पूछा जाए कि कितने पार्ट निकाले गए हैं, तो हम लिखेंगे 1/4। अब कितने पार्ट बचे हैं, रिमाइंडर हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे 3/4। तो दोनों ही चीजों में आपको क्या करना है कि नीचे ध्यान रखिएगा, जब हम कोई एक फ्रैक्शन देखते हैं तो नीचे वाला पार्ट हमें क्या बताता है कि किसी एक होल थिंग को या एक ग्रुप को अपन ने कितने पार्ट में बांटा है, 4 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में किया, 4 में। और ऊपर वाला पार्ट हमें बताता है कि कितनी चीज हमने टेक आउट कर ली है उसमें से, या कितनी उसमें रिमाइंडर रह गई है। तो 1 पार्ट टेक आउट किया तो 1/4 इसको हम लिखेंगे और इसको 3/4 लिखेंगे। जो नीचे टोटल पार्ट होता है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर। क्या कहते हैं बच्चा अपन इसको, डिनोमिनेटर। और जो हमारा ऊपर पार्ट होता है, यहां पे दिख नहीं रहा होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं। जो हमारा नीचे का पार्ट होता है उसे हम कहते हैं डिनोमिनेटर, और जो हमारा ऊपर का पार्ट होता है उसे कहते हैं हम न्यूमरेटर। तो हमारा डिनोमिनेटर हमें क्या बताता है कि किसी एक होल थिंग को या एक ग्रुप को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, और न्यूमरेटर हमें क्या बताता है कि कितने पार्ट हमने टेक आउट कर लिए या कितने पार्ट हमारे अभी रिमाइंडर बचे। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको रिमाइंडर बताना है या टेक आउट बताना है। तो अब जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन लिख दिया कि हमारे पास में लिखा है 3/5, तो इस क्वेश्चन को देखकर, एक कोई फ्रैक्शन आपके पास लिखा रहे तो आपको उसको देखकर समझ में आना चाहिए ये कहना क्या चाहता है आपसे। जैसे मैंने लिखा 2, तो आपको समझ में आता है मैं किसी दो चीजों की बात कर रहा हूं, किसी दो थिंग की बात कर रहा हूं। पर जब मैंने लिख दिया 3/5, तो मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, मैं किसी एक होल थिंग की बात कर रहा हूं जिसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 5 पार्ट में। और ये 3 पार्ट या तो उसमें से टेक आउट कर लिया या रिमाइंडर बचा हुआ है। क्या किया हमने, इसे टेक आउट कर लिया। जैसे इसको आपको ग्राफ बनाकर समझाना होगा तो आप कैसे बनाओगे कि भैया एक कोई होल थिंग है, ठीक है, इसे हमने कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4। ये छोटे मोटे अभी दिख रहे होंगे पर आपको क्या मानना है ये इक्वल पार्ट है, और उसमें से 3 पार्ट हमारे क्या हो गए, शेडेड हो गए, ठीक है। हम सेट करके 3 पार्ट को बता सकते हैं। अब यदि हमें ये रिमाइंडर वाले पार्ट भी बताने होंगे तो इसे कैसे बता सकते हैं, टोटल थिंग को, एक पूरी होल थिंग को कितने पार्ट में बांटा है, 5 में, और इसमें बचे कितने हैं, 2। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन हमारी लाइफ में आता है कि जब हम किसी एक होल थिंग को या किसी ग्रुप को डिवाइड करते हैं, और डिवाइड भी कैसे कर रहे हैं, इक्वल पार्ट में कर रहे हैं। इस चीज का आपको खासा ध्यान रखना है, किस पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इक्वल पार्ट में। जब तक इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करेंगे तब तक हमारा फ्रैक्शन नहीं आएगा। जैसे कि हमने एक होल थिंग ले ली है, ठीक है, हमने क्या ली, एक होल थिंग ली और इसे कुछ इस तरह से डिवाइड कर दिया। अब मैंने कहा इसके बारे में बताऊं मुझे, तो मैं इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा बच्चा। क्या है कि यहाँ पे ये इक्वल पार्ट नहीं है, क्या नहीं है, ये इक्वल पार्ट नहीं है। जब तक इक्वल पार्ट नहीं होंगे तब तक हमारी लाइफ में फ्रैक्शन नहीं आएगा, या हमारे मैथ्स में फ्रैक्शन नहीं आएगा। फ्रैक्शन कब आएगा, फ्रैक्शन हमें ये बताता है किसी एक होल थिंग को या पूरे एक ग्रुप को हमने क्या किया है, इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। आइए आप थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब आपको डेफिनेशन पढ़ के एकदम क्लियर हो जाएगा कि हम क्या बात कर रहे थे। ए फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ ए होल। क्या है कि जो हमारा फ्रैक्शन है वो एक नंबर को रिप्रेजेंट, एक नंबर है और वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, किसी एक होल थिंग के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। द होल नंबर में बी ए सिंगल ऑब्जेक्ट। जो होल नंबर की हम बात कर रहे हैं वो हमारा एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो सकता है, और एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, और किसी ग्रुप का एक पार्ट हो सकता है। अब यहां पे एक बात ध्यान रखने वाली है कि भैया आपका जो पार्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जब जिन पार्टों की हम बात कर रहे हैं वो इक्वल है। एक और डेफिनेशन है, फ्रैक्शन मींस ए पार्ट ऑफ ए ग्रुप और ए रीजन, कि मतलब एक ग्रुप, एक पार्ट की बात कर रहे होते हैं। अब देखो हमारे पास में एक एग्जांपल है कि भाई जैसे हमारे पास में लिखा है 5/12, तो ये इज ए फ्रैक्शन वी रीड अस। इसको हम रीड कैसे करेंगे, 5/12। क्या रीड करेंगे, 5/12। ये हमें क्या बताता है कि 12 पार्ट में से हमने 5 पार्ट टेक आउट कर लिए, ये हमारे रिमाइंडर है। तो 12 इज द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट विच द होल हैज बीन डिवाइडेड। किसी एक होल थिंग को, ये 12 हमें क्या बता रहा है कि किसी एक होल थिंग को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 12 पार्ट में डिवाइड किया है। एंड 5 इज द नंबर ऑफ ए इक्वल पार्ट विच हैव बीन टेकन आउट और रिमाइंडर। ये 5 आपको क्या बता रहा है कि भाई हमने 5 पार्ट उससे क्या कर लिए, टेक आउट कर लिए। देखो मैं बार बार रिमाइंडर बोल रहा हूं तो इनसे कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। आपसे बचे हुए पार्ट की बात की जा सकती है, या आपको उसमें से कितने टेक आउट किए उसकी बात की जा सकती है। तो वो क्वेश्चन रीड करके हमें समझ में आएगा कि हमें टेक आउट की बात की है या रिमाइंडर की बात की है, ठीक है। तो ये जो हमारा ऊपर का पार्ट होता है ये हमें बताता है कितने पार्ट हमने टेक आउट कर लिए या हमारे पास में कितने पार्ट है। Here 5 is called the numerator। जो ऊपर का पार्ट होता है बच्चा उसे हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं।
एंड 12 इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर, और नीचे वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, तो आज हमने फ्रैक्शन के बारे में जाना कि फ्रैक्शन नंबर हमारी लाइफ में कैसे आया। अब कोई फ्रैक्शन नंबर लिखा हुआ है तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि ये क्या हमें कहना चाहता है। मैथ्स एक बच्चा सिंबॉलिक लैंग्वेज है, और जब तक आप सिंबल को समझोगे नहीं आप उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बता रहा हूं कि भाई आपके पास लिखा है 5/7, क्या लिखा है 5/7, तो 5/7 से आपके दिमाग में क्या थिंक आती है। जैसे आप 5/7 को देखते हो तो आपका दिमाग सट से दौड़ना चाहिए कि भैया हमें एक होल थिंग की बात की गई है, जैसे कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 7 पार्ट में, और 5 पार्ट उसमें से टेक आउट कर लिए। ठीक है, इतना आपको नंबर को देखते से ये चीज समझ में आनी चाहिए। जब आपको नंबर को देखते से चीजें समझ में आएंगी तो आप वर्ड प्रॉब्लम भी बना पाओगे, देन फ्रैक्शन को भी क्या कर पाओगे, सोल्व कर पाओगे। कल हम इसके नेक्स्ट वीडियो में क्या देखते हैं कि भाई टाइप ऑफ फ्रैक्शन देखेंगे, कितने टाइप के हमारे पास में फ्रैक्शन है। ठीक है, और उसके नेक्स्ट वीडियो में फिर हम उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन सीखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।